आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान में हालिया दिनों में होने वाले इन हमलों की, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। चंद ही दिनों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस को निशाना बनाया गया, जिसके बाद मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ये हमले 6 से 8 जुलाई के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर हुए, जबकि बाद अज़ां सिक्योरिटी फोर्सेज ने वसी पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कीं। बलूचिस्तान में हालिया हमलों में सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाला वाक़या ज़िला ज़ियारत में पेश आया, जहां एक पुलिस पोस्ट पर रात की तारीकी में मुसल्लह हमला किया गया। सरकारी इत्तलात के मुताबिक हमला रात के वक्त उस वक्त हुआ जब पुलिस एहलकार अपनी मामूल की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। हुक्काम का कहना है कि मुतअद्दिद मुसल्लह अफराद ने अचानक पुलिस पोस्ट को घेर लिया और मुख्तलिफ सिमतों से शदीद फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद कई घंटों तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। इब्तदाई इत्तलात में बताया गया कि हमलावरों की तादाद ज़्यादा थी और उन्होंने मनसूबाबंदी के साथ कार्रवाई की। हमले के नतीजे में मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि कई ज़ख्मी भी हुए। बाज़ एहलकारों के लापता होने की इत्तलात भी सामने आई, जिनके बारे में बाद में हुक्काम ने अलग अलग मालूमात जारी की। वाक़े की इत्तला मिलते ही बलूचिस्तान पुलिस, फ्रंटियर कोर और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर इलाके का मुहासरा कर लिया। इजाफी नफरी तलब की गई और हमलावरों की तलाश के लिए मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में सर्च की गई, क्योंकि हमलावर फायरिंग के बाद मुख्तलिफ सिमतों में फरार होने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी, ताकि कोई भी हमलावर फरार न हो सके। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद हमलावर मारे गए, जबकि इलाके को दोबारा मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में ले लिया गया। हुक्काम ने यह भी कहा कि ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रखा गया जब तक ये इत्मीनान न हो गया कि मजीद कोई मुसल्लह शख्स इलाके में मौजूद नहीं। बाद अज़ां रावलपिंडी में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR ने इस हमले को बलूचिस्तान में चंद रोज़ के दौरान होने वाले 3 बड़े हमलों में से एक करार दिया। इनके मुताबिक इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ कीं, जिनका मकसद हमलों में मुलव्विस अफराद का ताक़ुब और मज़ीद हमलों को रोकना था। इस वाक़े के बाद सूबाई हुकूमत ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया, ताकि यह मालूम किया जा सके कि हमलावर पुलिस पोस्ट तक कैसे पहुँचे। सिक्योरिटी इंतज़ामात में कोई कमी तो नहीं थी, और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। ज़ियारत के वाक़े के बाद दूसरा बड़ा हमला ज़िला बेला के करीब पेश आया, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के एक फ़ौजी काफ़िले को निशाना बनाया गया। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ये हमला बलूचिस्तान में चंद रोज़ के दौरान होने वाले मरबूत हमलों का हिस्सा था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फ़ौजी काफ़िला मामूल की नक़्ल हरकत पर था कि रास्ते में घात लगाए मुसल्लह अफराद ने उस पर हमला कर दिया। हमला अचानक किया गया, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। काफ़िले में मौजूद एहलकारों ने फौरी तौर पर पोजीशन संभाली और हमलावरों को भरपूर जवाब दिया। सरकारी बयान के मुताबिक हमले के बाद करीबी इलाकों से इजाफी फ़ौजी दस्ते और फ़ज़ाई निगरानी के वसाइल भी मुतहर्रिक किए गए। इलाके को घेरे में लेकर सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया, ताकि हमलावरों के फरार के रास्ते बंद किए जा सकें। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इस हमले में मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि जवाबी कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में हमलावर मारे गए। फ़ौजी हुक्काम ने कहा कि ऑपरेशन सिर्फ हमलावरों को पीछे धकेलने तक महदूद नहीं था, बल्कि उनके मुमकिना ठिकानों की निशानदही और ताक़ुब भी किया गया। बेला का इलाका जोग्राफियाई लिहाज से दुश्वार गुजार है, जहां पहाड़ी सिलसिले और तवील शाहराहें सिक्योरिटी ऑपरेशंस को पेचीदा बना देती हैं। इसी वजह से ऐसे हमलों के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन में कई घंटे और बाज़ औक़ात कई दिन भी लग सकते हैं। इसी तनाजुर में हुक्काम ने इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने और हसास शाहराहों पर निगरानी बढ़ाने का फ़ैसला किया। हमले के बाद वफाकी और सूबाई क़यादत ने शहीद होने वाले एहलकारों को ख़राज अक़ीदत पेश किया और इस अज़्म का इजहार किया कि हमले में मुलव्विस अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक ऐसे हमलों का मकसद खौफ फैलाना और रियासती इदारों को निशाना बनाना था, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई के ज़रिए सूरत हाल को काबू में लिया। ज़ियारत और बेला के वाक़यात के साथ साथ एक और अहम वाक़या क्वेटा के नवाही इलाके में भी पेश आया, जिसका जिक्र बाद में पाक फ़ौज के तर्जुमान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में किया। सरकारी बयान के मुताबिक मुसल्लह हमलावरों ने क्वेटा के मुज़ाफ़ाती इलाके में आम शहरियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 शहरी जान की बाजी हार गए। हुक्काम ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि हमले का हदफ निहत्ते शहरी थे, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस, फ्रंटियर कोर और दीगर सिक्योरिटी इदारे फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुँच गए। सबसे पहले इलाके को घेरे में लिया गया, ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू किया गया।
बाद अज़ां फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 6 जुलाई से शुरू होने वाले 3 बड़े हमलों में से एक वाक़या क्वेटा के नवा में पेश आया, जहां शहरियों को निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक इन हमलों के बैक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की, जिनमें कई हमलावर मारे गए। नाजरीन, हालिया हमलों को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में शोरिश का आगाज़ आज या कल नहीं हुआ, बल्कि इसकी तारीख़ कई दहाइयों पर मुहित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो रकबे के लिहाज से तकरीबन 44% मुल्क पर मुश्तमिल है। ये सूबा कुदरती गैस, सोना, तांबा, कोयला और दीगर मादनी वसाइल से मालामाल है, जबकि गवादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सीपी की वजह से भी इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में मुसल्लह शोरिशें सामने आती रही हैं, जबकि मौजूदा शोरिश का सिलसिला 2000 की दिहाई के अवाइल से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता गया। इन शोरिशों के बारे में मुख्तलिफ फ़रीक मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं। कुछ बलोच कौमपरस्त गिरोह ये मौक़िफ़ रखते हैं कि उन्हें ज़्यादा सियासी खुदमुख्तारी, वसाइल में बड़ा हिस्सा और मकामी आबादी के लिए बेहतर मुआशी मौक़े मिलने चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों, सड़कों, तालीमी इदारों, हस्पतालों और गवादर जैसे बड़े मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि मुसल्लह कार्रवाइयाँ रियासती रेट को चैलेंज करती हैं और इनका मकसद अमन व तरक्की के अमल को नुकसान पहुँचाना है। गुज़श्ता चंद बरसों में इन हमलों का दायरा मज़ीद वसी हुआ है। बाज़ हमलों में शाहराहों, सिक्योरिटी चौकियों, रेलवे तंसीबात और चीन से मुताल्लिक़ मंसूबों पर काम करने वाले अफराद को भी निशाना बनाया गया। हालिया हमलों को भी सिक्योरिटी हुक्काम इसी सिलसिले की कड़ी करार देते हैं। पाकिस्तानी हुक्काम का ये भी कहना है कि बाज़ कलअदम मुसल्लह तंजीमें, जिनमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA भी शामिल है, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, सरकारी तंसीबात, मज़दूरों और बाज़ औक़ात आम शहरियों को भी निशाना बनाती रही हैं। पाकिस्तान, अमरीका और बरतानिया समेत कई ममालिक BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं।